गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बता दिया, उसके चारों भाग में एक भाग बता दिया। अभी दूसरा भाग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कैसे पहचानेंगे? उस इसमें जो है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये होता है कि हम जो है सबसे पहले इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। तो दोस्तों वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब दोस्तों आपको ये बता दूं कि इसमें जो है सहायक क्रिया इज, एम, आर लगता है। सहायक क्रिया क्या लगता है? इज, एम, आर। और वर्ब में क्या लगता है? आई एन जी। तो दोस्तों इज, एम, आर, इज जो है सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, आर जो है प्लूरल नंबर के साथ लगता है, आई जो एम जो है आई के साथ खाली लगता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ब में आईएनजी, कौन से वर्ब में आईएनजी लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूं, जैसे आप समझिए वावेल अपने 5 होते हैं, ए, आई, ई, ओ और यू। ये 5 वावेल होते हैं। अब हम वर्ब में आईएनजी कहां लगाते हैं, मैं आपको पहले बता दूंगा कि वर्ब में आईएनजी कहां लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जब वर्ब में 2 वावेल हुए, 2 वावेल मतलब कि जैसे आप रीड, अगर दोस्तों रीड है, आप ये देखिए रीड है, तो रीड में दोस्तों ये है कि 2 वावेल है, ई और ए। रीड, ईट, वेट, रीड, ईट, वेट, कुक। दोस्तों आप देखिए इसमें क्या है, रीड में 2 वावेल, ईट में भी 2 वावेल, और वेट में भी 2 वावेल, और कुक में भी दोस्तों दो वावेल। अब विप देखिए, WEEP, विप, इसमें भी 2 वावेल। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम वर्ब में इस यहां पे खाली आईएनजी लग जाएगा। तो हम आपको बता दो, READING, रीड हो जाएगा। और ईट है EATING, और वेट है तो WAITING। अब ये क्या, कुक, COOKING। अब ये क्या हो गया, WEEPING। जब वर्ब में 2 वावेल हुए, जब वर्ब में यहां पे 2 वावेल हुए, तो हम वर्ब में केवल आईएनजी लगाते हैं। अब दोस्तों हम आपको ये बता रहे हैं कि जब वर्ब में आई हुए, जब वर्ब में यहां पे वर्ब में जो वर्ड आएगा वहां पे, जैसे यहाँ पे EA आया, उसी तरह दोस्तों जब वावेल में आई आवे तो क्या होता है, आवे तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हम खाली आईएनजी लगाते हैं। जैसे लाई, अब यहां देख लीजिए, लाई में आई आया दोस्तों। अब जो है दोस्तों, अब हम इसमें खाली आईएनजी लगाएंगे, लाई, डाई, टाई, ये शब्द हुआ दोस्तों। तो इसमें हम खाली
अब यहाँ पे आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये वावेल है, इसमें आई आया तो यल आई ई आया, लाई हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे डी आई ई हो गया और टी आई ई हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे अपना आई ई के जगह अपना वाई हो जाता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, यल वाई आई एन जी। वापिस फिर से देख लीजिए कि अगर वर्ब में आई ई आता है, वर्ब में आई ई आता है, तो जैसे लाई हो गया यल आई ई लाई, तो आई ई के जगह वाई हो जाएगा, बाकी आई एन जी लग जाएगा। जैसे डाई है तो डी वाई आई एन जी, डाई, टी वाई आई एन जी। अब आप देख लीजिए, हमने यहां पे भी आई था, हमने यहां पे क्या कर दिया कि वाई करके आई एन जी दिया। अब आपका एक होता है फाइव, एफ आई ई, फाइव। यहां पे दोस्तों फाइव हो गया, तो अब फाइव को भी हम क्या कर सकते हैं, एफ वाई आई एन जी। इस तरह से हो गया दोस्तों। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरा, जब वर्ब में ई आवे तो हम वहां पे आई एन जी लगाते हैं। तो दोस्तों आई एन जी लगाने के लिए यहां पे लिखता हूं, अब जब वर्ब में केवल ई शब्द आवे, वर्ब मीन्स जो वर्ब होगा उसका वर्ड होगा, उसके लास्ट में ई आएगा, तो हम उसमें केवल आई एन जी लगाते हैं, और जो वर्ड का शब्द रहेगा लास्ट वाला उसमें डबल नहीं होगा। अब देख लीजिए, जैसे WRITE, राइट, बराबर, WRIT राइट हो गया। अब कम, मेक, अब देख लीजिए, अब इसको क्या करेंगे, WRITE है, WRITE है, तो हम यहाँ पे ई है, तो यहां पे हम ई को हटाकर हम आई एन जी लिख देंगे दोस्तों। तो देख लीजिए, WRITING, कम हो गया दोस्तों। तो कम में भी हम आई एन जी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, COMING। अब यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे भी वावेल आ रहा है, यहां पे भी वावेल आ रहा है, तो भी हम जो है यहाँ पे आई एन जी ही लिखेंगे। अभी मेक आया, MAKING, तो भी दोस्तों के ई हुआ, तो मेक हो गया दोस्तों। अब और वर्ड बता दो, जैसे लीव, टेक, लीव LIV लीव, TAKE टेक, तो यहां पे दोस्तों LIVING, मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब वर्ब में ई शब्द आवे, ये वर्ब हो गया, यहाँ पे ई शब्द आवा, यहाँ पे भी ई शब्द आवे, यहाँ पे ई शब्द आया, यहाँ पे भी ई शब्द आया, यहाँ पे भी शब्द आया, तो वहां पे हम आई एन जी का प्रयोग करते हैं। अब चौथा हो गया दोस्तों, ये आपको हमने पहला बता दिया था, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। अब फोर्थ देखो दोस्तों कि फोर्थ में ये होता है दोस्तों, जबकि वावेल वर्ब में यल, डबल यल और वाई शब्द आवे, तो दोस्तों वहां पे हम क्या करते हैं, तो वहां पे हम केवल वाई और डबल यल आवे, तो वहां पे भी हम आई एन जी का ही प्रयोग करते हैं वर्ब में। जैसे आपको मैं बता दूं कि फ्लाई, FLY, फ्लाई। अब दोस्तों यहां पे देखो फ्लाई हो गया, अब फ्लाई में भी आई एन जी ही लिखेंगे, वाई के बाद ही तुरंत आई एन जी लगाएंगे। अभी टेल, दूसरा वर्ड है आपका टेल, TELL, टेल। अब यहां पे देखिए दोस्तों, डबल एल आ गया। अब यहां पे देखिए दोस्तों, PLAY, प्ले हो गया दोस्तों। अब प्ले में भी आप देखिए, यहां पे वाई आ गया, तो हम यहां पे केवल ING लिखेंगे। जैसे किल में देखिए डबल एल आ गया, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, FLYING, फ्लाइंग। टेलिंग, TELLING। यहां प्लेइंग, PLAYING। यहां पे क्या हो गया, KILLING। तो दोस्तों हमने ये 4 रूल्स आपको बताया। अब पांचवा,
पांचवा दोस्तों, जब वर्ब में वावेल आवे ए आई ओ यू ई, तो वहां पे हम जो वर्ड होता है उसको डबल कर देते हैं। जैसे आपको बताऊं, जब वर्ब में लास्ट में जैसे ए आई ओ यू और ई आवे, तो वहां पे हम वो जो वर्ब होता है उसका जो शब्द होता है लास्ट वाला, उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं और वो वर्ड को उसको हम डबल कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्टॉप है, स्टॉप, शूट, शूट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वावेल ओ आ गया है, यहाँ पे वावेल ओ आ गया है और यू आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यस टी ओ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, डबल हो जाएगा। डबल मीन्स ये जो वर्ड होगा ये टी, ये डबल हो जाएगा, डबल PING। आप देख लीजिए, यस टी, मैंने क्या लिखा, वावेल, जो वर्ब में वावेल हुए तो वहां पे हम जो लास्ट वाला शब्द होता है उसको डबल पी या अक्षर बोल सकते हैं, उसको डबल पी करके ING हम लगा देते हैं। जैसे रन भी होता है दोस्तों, पुट, PUT, पुट, तो यहां पे भी SUTTING, RUTTING, PUTTING। तो दोस्तों मैं ये समझ गया होगा कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई ग्रामर भी होगा तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे दिए होंगे, आप उसको लर्न कर सकते हैं। या अब दोस्तों ये आ गया, जब वर्ब में यन शब्द आता है, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद मतलब इसमें विरोध है कि कुछ शब्दों में यन जो आवे तो वहां पे हम जो है ING लगाते हैं, लेकिन अमुक शब्द, अमुक 2-3 शब्द ऐसे जिसमें डबल हमको करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मीन, MEAN, मीन। दोस्तों जब वावेल में यन शब्द आवे, जब वर्ब में यन आवे लास्ट में, तो क्या होता है कि मीन। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, MEANING। अब इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, वर्ब में जब लास्ट अक्षर यन हुए तो वहां पे हम ING लगाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ शब्द का ऐसा अपवाद होता है कि हम जो है उसमें जो है हमको डबल करना पड़ता है। जैसे विन आ गया तो हमको विनिंग करना पड़ेगा, नहीं विनिंग नहीं दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए बीइंग है, BEIGN, बीइंग। अभी आप देख लीजिए यन आ गया, तो यहां पे जो है BEIG डबल यन होता है दोस्तों, फिर ING लगता है। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वर्ड्स को कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपको जो है इसको आप समझ गए होंगे। हमने आपको बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस में यस या ING लगाने के लिए कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन है, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। अब दोस्तों हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पे। हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं, अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम यहां पे आएंगे तो पहले मैं आपको सूत्र लिखता हूं। सूत्र होता है यस प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस O प्लस अदर। दोस्तों हमने सूत्र लिख दिया, आपको ये भी बता दिया कि कहां पे ING लगेगा। अभी जैसे आप देख लीजिए ये सब्जेक्ट, अभी मैं आपको एक वो करता हूं, राम स्कूल जा रहा है। अब दोस्तों देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अब मैंने आपको क्या बताया कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आवे। अब यहाँ पे देखिए रहा है आया, तो हम दोस्तों ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसको करने के लिए दोस्तों हम पहले सब्जेक्ट जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, प्लूरल है। राम क्या है, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर मैंने आपको बताया कि इज लगेगा, जो भी सिंगुलर आएगा उसमें इज लगेगा। तो राम इज,
अब हमने आपको क्या बताया, GO वहां भी लाया, राम इज ING, राम इज गोइंग टू स्कूल। ये हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको आर का प्रयोग बताता हूं, एम का। हम लोग मैच खेल रहे हैं। हम लोग मैच खेल रहे हैं। हम जो हो गया प्यूलर नंबर हो गया दोस्तों, तो वी प्यूलर नंबर में हमने आपको क्या बताया, आर लगेगा। वी आर प्लेइंग, PLA प्लेइंग, वी आर प्लेइंग ए मैच। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये इतना समझ में आएगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा, इसमें अफर्मेटिव हो गया, मैं अब बताता हूं निगेटिव। दूसरा हो गया निगेटिव। दूसरा निगेटिव। निगेटिव दोस्तों क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस आई नॉट प्लस आर नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों। अब यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं एग्जाम्पल। मेरे पिता स्कूल नहीं जा रहे हैं। मेरे पिता स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों अब मेरे पिताजी हैं, तो माय फादर क्या हो गया, सिंगुलर नंबर। तो माय फादर इज नॉट गोइंग टू स्कूल। हो गया दोस्तों। अब आपको मैं दूसरा बताता हूं, ये सिंगुलर नंबर हो गया, और प्यूलर नंबर का बता रहा हूं। वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। अब दोस्तों आप ये देख लीजिए कि मैं कैसे इसको समझ सकता हूं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो हम आपको ये बताए थे कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आवे। तो आप यहां पे आप देखिए जा रहे हैं ये शब्द आ गया, और इसके बाद में निगेटिव है तो नहीं शब्द आ गया, यहां पे नहीं शब्द आ गया। तो दोस्तों ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब हम इसको लिखेंगे, वे लोग हैं, तो वे लोग का होता है दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तीसरा हो गया दोस्तों, मैंने आई का प्रयोग नहीं बताया। तीसरा क्या हो गया, मैं एक मैच खेल नहीं रहा हूं। मैं एक मैच नहीं खेल रहा हूं। तो दोस्तों मैं एक मैच नहीं खेल रहा हूं, तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम आई के साथ एम लगाते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग ए मैच। ये हो गया दोस्तों। अब हो गया आपको मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव बता दिया। तीसरा दोस्तों इंट्रोगेटिव। तीसरा है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सूत्र लिख के दिखा देता हूं। इसमें दो तरह से इंट्रोगेटिव होता है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे तो सूत्र क्या होगा, और जब वाक्य के बीच में आवे दोस्तों तो क्या होगा। तो मान लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड, पहला है लाइन, इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के पहले आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे तो दोस्तों
अब यहां पे क्या होगा, जब वाक्य के पहले आएगा तो सूत्र क्या लगेगा, सबसे पहले हम इज, एम, फिर आर ये लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ये लिख दिया दोस्तों। आप समझ लीजिए। अब इंट्रोगेटिव वाक्य जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्या मेरी मां एक पत्र लिख रही है, क्या मेरी मां एक पत्र लिख रही है। तो दोस्तों अब ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव हो गया क्या, तो अब इसके जगह हमें अपने सूत्र में बताया है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे तो हम पहले इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर्स लिखते हैं। तो क्या मेरी मां, तो अब मेरी मां है, मेरी मां सिंगुलर नंबर हो गया, मेरी मां सिंगुलर नंबर हो गया, तो वहां पे हम इज का प्रयोग करेंगे। इज माई मदर राइटिंग ए लेटर, ये हो गया दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे सूत्र। जब इंट्रोगेटिव वर्ड, इसका दूसरा पार्ट, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे तो हम सूत्र का कौन सा प्रयोग करते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं दोस्तों, फिर क्या लिखते हैं, इज, फिर एम, फिर आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ये सूत्र हो गया दोस्तों। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं क्यों स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं। अभी आप देखिए, अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड आपको पहला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन सा होते हैं दोस्तों। तो अभी मैं क्यों स्कूल जा रहा हूं, तो क्यों का क्या दोस्तों हो गया, वाई, मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा, वाई लिख दिया आपने। फिर इसके बाद आप देखिए, अब इज, एम, आर में से कौन लगेगा, आई है, आई के साथ में मैंने आपको क्या बताया, केवल एम लगता है, तो हम लिख दिया एम, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, ये हो गया दोस्तों। अब आपको मैं बताऊंगा दूसरा, आप इसी तरह प्यूलर नंबर का भी कर लेंगे और सिंगुलर नंबर का भी कर लेंगे। अब दोस्तों अब आपको बताता हूं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थर्ड आपको फोर्थ बता रहा हूं आपको, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का चौथा सेंटेंस आपको पढ़ा रहा हूं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब यहां पे दोस्तों क्या होता है, मैं आपको सूत्र लिखता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में नहीं शब्द आवे तो दोस्तों वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। तो हम दोस्तों यहां पे हम आपको सूत्र लिख रहा हूं, जैसे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जब इंट्रोगेटिव वर्ड, सेम प्रोसेस दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तो वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे क्या मेरे पिताजी बाजार
नहीं जा रहे हैं। क्या मेरे पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं? तो दोस्तों आप देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव शब्द पहले आ गया और नहीं शब्द भी आया हुआ है। यहां पे नहीं शब्द आया हुआ है, तो यहां पे हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब यहां पे हम सूत्र लिख के आपको बताते हैं कि क्या सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों। अब यहां पे आप देख लीजिए, क्या मेरे पिताजी बाजार नहीं, अब हमने क्या बोला, इस एम आर लिखने का। तो इसमें से आप देख लीजिए कि मेरे पिताजी, माई फादर इज ए सिंगुलर नंबर, तो माई फादर यहां माई फादर पहले नहीं लिखेंगे, माई फादर इज सिंगुलर नंबर, तो माई फादर के पहले हम क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट के पहले हम इज एम आर लगाने के लिए, तो माई फादर इज माई फादर का नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हो गया दोस्तों। अब इसी तरह हम सिंगुलर नंबर प्यूलर नंबर में भी लिख लेंगे आपको। अब तो आपको इतना पहला टेंस अब मैंने इतना बेसिक से पढ़ा दिया है कि आपको अभी ये आ जाएगा कि सिंगुलर नंबर और प्यूलर नंबर क्या होता है, तो उसके हिसाब से आप टेंस कर लेना, या आपके पास कोई ग्रामर होगा तो उसमें से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूं इंट्रोगेटिव निगेटिव का, जब दूसरा वाक्य होता है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे और इंट्रोगेटिव वाक्य के बीच में आवे, इंट्रोगेटिव और नहीं शब्द वाक्य के बीच में आवे, तो वहां पे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? दोस्तों अब आप देख लीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया और साथ में नहीं भी आ गया, तो यहां पे हो गया, और रहा है रही है, तो यहां पे हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसके लिए हम सूत्र क्या लिखे हुए हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर इज, याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये जो सूत्र है पहले वाला, इसके आगे जो हम खाली इंट्रोगेटिव वर्ड लिख लेंगे तो हमारा जो है ये सूत्र बन गया। तो पहले इंट्रोगेटिव लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों। अब मैं आपको इसको बता रहा हूं, जब इंट्रोगेटिव, ये क्या लिखा है, जब इंट्रोगेटिव शब्द आया, अब हम देखें तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, आ गया दोस्तों। तो अभी यहां क्या हो गया, क्यों, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया, वाई। अब यहां दोस्तों देखिए तुम लोग हो गया, तो तुम लोग का क्या होता है दोस्तों, यू क्या हो गया, प्यूलर नंबर के साथ में हम आर लगाएंगे, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमने आपको चारों सेंटेंस बता दिया दोस्तों। अब मैं आपको सूत्र के जरिए समझा दे रहा हूं। एक सूत्र जैसे हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बनाया था, वैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बना रहा हूं दोस्तों। ये हमारा जो, अगर आप शांति से हमारा वीडियो अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली एक्सरसाइज करने की जरूरत है कि आप जो है इसका जो है इतना इजी पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाता होगा। और आप देख लीजिए, आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम आपको सूत्र लिख के दिखा रहे हैं। जैसे आपको पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव को सैंपल बोलते हैं। इसमें हमने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ओ प्लस अदर। ये दोस्तों अफर्मेटिव का हो गया। अभी दूसरा आ जाइए, देखिए आपको मैं निगेटिव का बता रहा हूं। दूसरा निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, अब आप देखिए यहां पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दिया, फिर इज, फिर एम, फिर आर। मैं यही सूत्र लिखता हूं, वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अभी आप दोस्तों मैंने ऊपर वाला ही सूत्र लिखा, अब यहां पे जब हम निगेटिव सेंट आ जाएगा तो इज प्लस नॉट लगा देंगे दोस्तों। क्या लगा देंगे यहां पे, इज नॉट, फिर दोस्तों यहां पे आर नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट। मतलब पहले वाले ही सूत्र में हम खाली सहायक क्रिया के, सहायक वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे तो वहां पे निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब तीसरा दोस्तों, तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको दो तरह से बताया। इंट्रोगेटिव दोस्तों मैंने आपको दो तरह से बताया कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, वाक्य के पहले आवे तो उसका सूत्र क्या होता है, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, दूसरा है दोस्तों, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे तो आप देख लीजिए, तो यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे, प्लीज, इज, एम, फिर आर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों। अब इंट्रोगेटिव बता दिया। अब दोस्तों चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसमें भी सेम प्रोसेस हो गया दोस्तों। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस जुड़ के हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सेम प्रोसेस है कि जब वाक्य के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आवे और साथ में नहीं शब्द आवे। मैंने आपको क्या बताया, पहला है पॉइंट, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और दोस्तों ये ध्यान रखना, साथ में नहीं शब्द आवे। वाक्य के इंट्रोगेटिव शब्द पहले आवे और साथ में नहीं शब्द, वाक्य के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड और साथ में नहीं शब्द आवे तो दोस्तों वहां पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। इसका मैं आपको सूत्र लिख देता हूं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में, नहीं सब्जेक्ट के बाद दोस्तों नॉट लगेगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों। अब आप, ये सूत्र हो गया दोस्तों इसका। अब आप देख लीजिए दूसरा इसका है, जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और नहीं शब्द भी आवे तो वहां पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का ये सेंटेंस होता है। तो अभी आप देख लीजिए इसका सूत्र,
इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। दोस्तों ये भी इसमें हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा पढ़ा दिया है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगला वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जल्द ही लेके आ रहा हूं।